Hello friends, welcome to Riya's classes. Welcome to another session where we will be finishing off with Unit 5, that is Markets and Market Segmentation. This unit is part of the subject Marketing Management of MCO06 MCOM second year of IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. सो मार्केट्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन का चैप्टर हमने पढ़ा. हम क्विकली जल्दी से एक बार उसका समरी देख लेते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है. सो लेट अस सम अप आवर चैप्टर. तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे मार्केट्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन. हमने चैप्टर की शुरुआत की. स्टार्टिंग में हमने देखा कि मार्केट होता क्या है. मार्केट को हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि मार्केट के अंदर देयर कुड बी ईदर पीपल, देयर कुड बी ईदर कंज्यूमर्स या फिर देयर कुड बी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज. ठीक है, इंडस्ट्री हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या फिर पीपल हो सकते हैं. और ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ ना कुछ क्या होता है, नीड होता है, जिसको हमें सेटिस्फाई करना होता है. ऐसा नीड होता है उनका, प्लस उनके पास क्या रहता है, मनी रहता है. दैट इज दे हैव मनी टू स्पेंड to buy the product to satisfy their need, plus they are willing to spend their money. ठीक है, वो willing भी है spend money करने के लिए to satisfy their need. तो ये सारा मार्केट के अंदर आता है. फर्दर हमने मार्केट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया. ठीक है, दो ब्रॉड कैटेगरी में हमने डिवाइड किया. पहला था कंज्यूमर मार्केट और सेकेंड हमने डिवाइड किया था ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट. कंज्यूमर मार्केट के अंदर सारे इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड आते हैं. ठीक है, कंज्यूमर मार्केट में आते हैं सारे ऐसे इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड जो कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं उनके पर्सनल नीड्स के लिए, उनके पर्सनल या तो उनके घर वालों के, उनके हाउस होल्ड के नीड्स के लिए, उसके यूज़ के लिए वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं. सेकेंड हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के बारे में, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह आते हैं जो कि स्पेसिफिक अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक गोल्स के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए या फिर ऑपरेशन कॉस्ट को सेटिस्फाई कम करने के लिए या फिर सोशल या लीगल ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करते हैं, वो गुड्स को परचेज करते हैं. ठीक है, फर्दर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट जो है वो चार तरीके का हो सकता है. इट ईदर कुड बी इंडस्ट्रियल मार्केट, इट कुड बी रीसेलर मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट एंड इट कुड बी इंस्टीट्यूशनल मार्केट. ठीक है, तो ये चार तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट हमने देखे. इंडस्ट्रियल मार्केट, रीसेलर मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट एंड इंस्टीट्यूशनल मार्केट. इसके बाद हमने पढ़ा था मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में. हमने काफ़ी सारे वेरिएबल्स देखे जिसके आधार पर हमने क्या किया, मार्केट को सेगमेंट किया. कुछ ऐसे सेगमेंट्स हमने बनाए जिसमें ऐसे लोग थे जिनका क्या था, जिनका कॉमन नीड्स था. ठीक है, तो जो भी हमने सेगमेंट बनाए उनका कॉमन नीड्स था, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम कॉमनली एक सेगमेंट में डाल सकते हैं और उनके लिए हम जो है पर्टिकुलर मार्केटिंग मिक्स को यूज़ कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट को भी हम काफ़ी तरीके से सेगमेंट कर सकते हैं. कुछ कॉमन बेसिस हमने देखे, सेगमेंट करने के. तीन अप्रोचेस को हमने देखा था, जिसमें से पहला था कि टाइप ऑफ कस्टमर, हमारा कस्टमर किस तरीके का है, साइज ऑफ कस्टमर, हमारा माइक्रो है, मेजर है, किस तरीके का हमारा कस्टमर है. इसके अलावा थर्ड हमने देखा था टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशन किस तरीके का है. इसके अलावा हमने नीशे मार्केटिंग वगैरह देखा था. बहुत ही ज़्यादा क्या, स्मॉल सेगमेंट्स. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सेगमेंट्स जो कि नीशे कहलाता है, और जो नीशे से भी जो ज़्यादा छोटा होता है वो कहलाता है माइक्रो सेगमेंट. तो माइक्रो सेगमेंटेशन जो है उसको हम माइक्रो मार्केटिंग उसमें यूज़ करते हैं. माइक्रो सेगमेंटेशन में हम माइक्रो मार्केटिंग यूज़ करते हैं. माइक्रो मार्केटिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ टेलरिंग प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स टू सूट द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड लोकेशंस. तो यहाँ पे हम मास कस्टमाइजेशन कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल के हिसाब से इंडिविजुअल मार्केटिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम 1-to-1 मार्केटिंग कहते हैं या फिर कस्टमाइज्ड या मार्केट्स ऑफ वन मार्केटिंग. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी इस चैप्टर में, मार्केट्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन. और यहाँ पे ये आपका जो चैप्टर है, ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाता है. So we have finished with Unit 5. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye-bye.